में। दोस्तों, ये कहानी मेरे सासू माँ के बारे में है। मैंने किस तरह से अपने सासू माँ के साथ क्रिकेट का मस्त वाला खेल खेला, आपका मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मेरी अभी नई नई शादी हुई है। मेरी सासू माँ देखने में बहुत ही सुंदर और जवान औरत थी। मेरा ससुर जी आज से 2 साल पहले ही गुजर चुके थे। मेरे ससुर के जाने के बाद मेरी सासू माँ अकेली हो गई। उसको प्यार करने वाला कोई नहीं था। उसकी बेटी की शादी भी हो गई। अब तो वो एकदम से घर में अकेली रहती थी। अकेले रहने में सासू माँ को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मेरी बीवी ने मुझे कहा कि मेरी माँ को कुछ दिनों के लिए यहाँ लेकर आ जाओ ना। तो मैंने भी सासू माँ को लेकर आ गया। एक दिन अचानक बहुत बारिश आ गई। उस बारिश में मेरी सासू माँ छत पर थी, जिसके कारण वो पानी से भीग गई थी। फिर वो नीचे आकर कपड़े बदल रही थी। तभी अचानक मैं वहां सासू माँ को चाय पीने के लिए बुलाने गया था। तभी मैंने देखा सासू माँ तो एकदम से गजब दिख रही थी। सासू माँ मुझे देखकर थोड़ी भी नहीं शर्माई और वो वैसे ही पूछने लगी कि क्या हुआ दामाद जी। तो मैंने कहा, सासू माँ चलो, आपकी बेटी चाय पीने के लिए बुला रही है। सासू माँ ने कहा, ठीक है दामाद जी, चलती हूँ। फिर उसके बाद सासू माँ मुझे अजीब नज़र से देखने लगी। मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ कि जरूर सासू माँ की आदत बहुत खराब है। फिर जब रात हुई तो सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैं और मेरी बीवी जिस कमरे में सोते हैं, उस कमरे में एसी लगा हुआ है, बाकी के सभी कमरे में पंखा लगा हुआ है। जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तो मेरी सासू माँ को गर्मी से बेचैनी लग रहा था। तभी वो अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मुझे आज तेरे कमरे में ही सोने दे और तू मेरी कमरे में चली जा। आज मुझे बहुत बेचैनी लग रही है। फिर मेरी बीवी ने कहा, ठीक है मम्मी, आप सो जाओ यहाँ। और मेरी बीवी चली जाती है। ठीक आधा घंटा बाद मेरी सासू माँ मेरे साथ क्रिकेट का मस्त वाला खेल खेलने के लिए मेरे उस्ताद को जगाने की कोशिश कर रही थी। मुझे ये सब मालूम नहीं था कि मेरी सासू माँ मेरे कमरे में ही है। मुझे लगा कि मेरी बीवी मुझे ऐसा कर रही है। तो मैंने भी कुछ नहीं देखा और सासू माँ के खेत में हल चलाना चालू कर दिया। लगातार 3 घंटे बाद हम लोगों ने मैदान छोड़ा। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि मेरे बगल में मेरी सासू माँ सो रही है। फिर उसके बाद ये सब बातें मैं ना किसी को बता पाया। आज ये कहानी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इस दिन के बाद मेरा और सासू माँ का चलता रहता है। दोस्तों, आगे ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।